ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पैसों के लिए हर एक आदमी के साथ गपागप करती है और इसी बीच उसे एक बुढ़े आदमी से प्यार हो जाता है। अब वो बुढ़ा उसके साथ क्या क्या करता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल, जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इजाबेल था। वो बीच पर धूप का मजा उठा रही थी, लेकिन तभी वहाँ उसका भाई आता है जिसका नाम वेक्टर था। वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आया था। अब ये सुनने के बाद इजाबेल उसे कहती है कि तुम इसके बारे में मॉम को मत बताना, क्योंकि इजाबेल नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी मॉम को पता चले। पर इजाबेल को नहीं पता था कि उसकी मॉम को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता है। इजाबेल जब घर पहुंचती है तब उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को आज रात डिनर पे बुला सकती हो। तब इजाबेल उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा बेवकूफ़ है, इसलिए वो उसको डिनर पे नहीं बुलाना चाहती। इसके बाद इजाबेल फिर से बीच पर जाती है। तभी वहाँ उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है जिसका नाम फिलिस था। वो इजाबेल से मिलता है और उसको रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रात को इजाबेल पार्टी में जाती है। पार्टी में वो फिलिस से मिलती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और फिलिस उसे जमीन पर ही पेल देता है। इजाबेल ने ये सब पहली बार किया था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर उसे ये सब करने में बहुत मजा आया था, इसलिए वो फिर से ये सब करना चाहती थी। इसके बाद इजाबेल का बर्थडे आता है और वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती है। पर यहाँ उसने फिलिस को नहीं बुलाया था, क्योंकि उसे पता था कि उसका रिलेशन अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। दरअसल वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो यहाँ अपने फादर के घर आई हुई थी। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस जा रही थी तब उसे रास्ते में फिलिस दिखता है, पर वो उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। इसके बाद इजाबेल एक होटल में जाती है जहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम जॉर्ज था। यहाँ हमें पता चलता है कि इजाबेल को पैसे कमाने का जरिया मिल गया है। वो उस बुढ़े के साथ अपनी खुजली कम करवाती है और उसे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इस काम की इजाबेल को आदत हो गई थी, इसलिए वो वेबसाइट पर ढूंढ रही थी कि आज रात उसे किसके साथ स्क्रू ढीला करवाना है। एक बार वो एक आदमी के साथ गपागप करवाती है, पर जब वो उस आदमी से पैसे मांगती है तब वो आदमी उसे पूरे पैसे नहीं देता। इजाबेल जब उसका रीजन पूछती है तब वो आदमी उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ज्यादा मुंह खोला तो मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब ये सुनने के बाद इजाबेल बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ थिएटर में जाती है, जहाँ वो उस बुढ़े आदमी को देखती है जिसके साथ उसने गपागप करवाया था। पर जॉर्ज को देख के उसके दिल में फीलिंग जागने लगती है। वो उसे अट्रैक्ट तो हो रही थी, पर साथ ही वो उसे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो जॉर्ज से मिलने जाती है और वो दोनों गपागप करते हैं। अब कई दिनों तक वो दोनों मजे करते हैं। एक बार जॉर्ज जब इजाबेल की बजा रहा था तब वो कुछ ज्यादा ही जोर लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर इजाबेल बहुत डर जाती है। जब वो वॉशरूम जाती है तब उसे वहाँ कुछ टेबलेट्स मिलती है। दरअसल जॉर्ज ये टेबलेट खा के अपनी पावर बढ़ाता था और पावर बढ़ा के वो इजाबेल के साथ मजे करता था। यहाँ इजाबेल को पता चलता है कि इसी टेबलेट को खा के जॉर्ज की मौत हो गई है, इसलिए इजाबेल वहाँ से भाग जाती है। पर पुलिस को जब पता चलता है तो वो उसके घर आती है और यहाँ पुलिस इजाबेल की मॉम को बता देती है कि इजाबेल कैसा काम करती है। पर इजाबेल की मॉम पुलिस पर यकीन नहीं करती। तब पुलिस अलग अलग होटल की सीसीटीवी फोटोज दिखाती है जहां इजाबेल जाया करती थी। ये देखकर इजाबेल की मॉम को बहुत दुख होता है, पर पुलिस उसे कहती है कि इजाबेल 17 साल की है, इसलिए उसे कोई भी सजा नहीं होगी। पर पुलिस इजाबेल के बारे में और भी जानना चाहती थी। जब वो इजाबेल के कमरे में जाते हैं तब उन्हें एक लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप से पुलिस को पता चलता है कि इजाबेल इंटरनेट से क्लाइंट ढूंढती थी और इजाबेल ने जो भी पैसे कमाए थे वो पुलिस ढूंढ लेती है। इजाबेल जब घर आती है तब उसकी मॉम उसे बहुत सारे सवाल करने लगती है, पर इजाबेल उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। तब उसकी मॉम उसे बहुत मारने लगती है। इसके बाद इजाबेल बहुत ज्यादा बदल जाती है। वो अपनी फैमिली फ्रेंड के घर जाती है और उनके बच्चों को संभालने का काम करती है, क्योंकि आज उन बच्चों के पेरेंट्स बाहर चले गए थे। जब वो वापस आते हैं तब वो लेडी का हस्बैंड इजाबेल को घर छोड़ने को कहता है, पर उस लेडी को इजाबेल के कारनामे के बारे में सब पता था, इसलिए वो अपने हस्बैंड को ना भेजते हुए खुद इजाबेल को छोड़ने जाती है।
इसके बाद इजाबेल एक थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो उसे कहता है कि तुमने लोगों के साथ सोना क्यों बंद कर दिया। तब इजाबेल इमोशनल होकर बताती है कि उसे एक जॉर्ज नाम के आदमी से प्यार हो गया था, क्योंकि वो उसे बुला के उसके साथ घपाघप करने की बजाय उसे बस सहलाता रहता था। और वो कहती है कि एक दिन जब वो उसका सच में स्क्रू ढीला कर रहा था तब उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और तब से उसे इस काम से घिन आने लगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इजाबेल अपने क्लासमेट एलेक्स के साथ रिलेशन में पड़ जाती है, पर उसे एलेक्स के साथ इतना मजा नहीं आता था और इसी वजह से वो एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती है। एक दिन इजाबेल अपना दूसरा फोन ओपन करती है, तब उसे बहुत सारे क्लाइंट के मैसेज मिलते हैं, जिनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ एलिस का था। वो उसे उसी होटल में मिलने बुलाती है जहां वो जॉर्ज से मिला करती थी। इसके बाद जब वो उस होटल में पहुंचती है तब वो जॉर्ज की वाइफ एलिस से माफी मांगती है। तब एलिस उसे कहती है कि जॉर्ज एक बहुत अच्छा इंसान था और मुझे इस बात की खुशी है कि उसने तुमसे प्यार किया। इसके बाद एलिस उसे उसी रूम में ले जाती है जहां जॉर्ज की मौत हुई थी और वहां जाकर वो दोनों बेड पर लेट जाती है और एलिस इजाबेल को उसी तरह छूने लगती है जैसे जॉर्ज उसे छुआ करता था। पर यहाँ इजाबेल सो जाती है और जब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तब वो बहुत अकेला महसूस करती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।